तो अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आप अपने मोबाइल से किस तरह से आप जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये प्रोसेस मतलब जो भी डिटेल आपको चाहिए होगी ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी, मतलब कंप्यूटर से चाहे आप फॉर्म भरें या फिर मोबाइल से, ठीक है, दोनों तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे। देखिए सबसे पहले करना क्या आपको कि आपके मोबाइल में गूगल क्रोम का ऑप्शन होगा, तो आप गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और गूगल क्रोम को ओपन करने पर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सिंपली से यहाँ पर आप टाइप करेंगे NVS, तो आप NVS क्लास 9 टाइप करेंगे या NVS ही टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो दूसरा वाला फॉर्म लिख के आए या पहला NVS एडमिशन ऑनलाइन है ना, ये सॉरी एडमिशन क्लास 9.in या फिर नवोदय विद्यालय समिति, आप यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट खुली हुई मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए कि सेकंड नंबर पर, अब इसको आप सेकंड नंबर पर करके देखेंगे तो यहाँ पर क्लिक फॉर सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, देखो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म जो होगा इस तरह से खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है सबसे ऊपर देखो तो डेट दी गई है ना, टाइम दिया गया है और ये नवोदय विद्यालय समिति का लोगो है। आप उसके नीचे आएंगे तो नवोदय विद्यालय के बारे में तो नीचे लिखा मिलेगा क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन प्रॉस्पेक्टस, अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मतलब यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे इस वाले पोर्शन पे तो यहाँ पर आपको इस बार की जो नोटिफिकेशन आई है वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाओगे। अगले आपको दिख रहा है लॉगिन, तो लॉगिन में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड तो होगा नहीं, तो इसलिए आप क्लिक करोगे यहाँ पर क्लिक फॉर द रजिस्ट्रेशन पर। तो जैसे ही आप क्लिक फॉर द रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लैटरल एंट्री एडमिशन टू द क्लास 9 2023-24 अगेंस्ट वैकेंट सीट, कक्षा 9 में 2023-24 में रिक्त स्थानों पर पार्श्विक प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन। यानी अगर आप यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं तो जैसे रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से आपको पेज खुलकर मिलेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, सबमिशन ऑफ पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ इमेजेस, काइंडली कीप द स्कैन्ड कॉपी, ठीक है, ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर एंड कैंडिडेट फोटोग्राफ। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको स्कैन करके रखनी होगी, ठीक है। स्कैन करने के लिए आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचकर, ठीक है, उसका रिसाइज कीजिए और साइज़ जो है वो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जो इमेज की साइज़ है वो 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर्म भरने के पहले ये चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, आपको यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर चाहिए, स्कैन कॉपी उसकी, ठीक है, यानी कागज़ पर फ़ोटो खींचकर या तो आप जाकर प्रिंटर हो आपके पास तो प्रिंटर से स्कैन कर सकते हैं या फिर साइबर कैफ़े में या किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर आप स्कैन करवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल से साफ़ सुथरी फ़ोटो खींचकर उसे क्रॉप करके आप 10 से 100 KB के बीच में उसे सेट कर लीजिए, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर यानी कि माता पिता के किसी सिग्नेचर या कैंडिडेट ऑफ फोटोग्राफ और अपनी एक बढ़िया सी फ़ोटो, ठीक है। हाँ, फ़ोटो में याद रखिएगा कि चश्मा वगैरह नहीं तो पता लगा काला पीला चश्मा लगाकर आप पेड़ ओड़ पर बैठ कर खिंचा रहे हो तो ऐसी फ़ोटो नहीं लगेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसे बनती है बिल्कुल वैसी फ़ोटो, ठीक है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत विवरण भरना। कृपया व्यक्तिगत विवरण भरने से पहले अभ्यर्थी एवं अभिभावक के हस्ताक्षर तथा अभ्यर्थी के फ़ोटो की स्कैन कॉपी तैयार रखें। तो यही चीज़ मैंने आपको ऊपर भी बताया। अब देखो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपको अपना राज्य भरना है, यानी आप जिस राज्य में हो, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको अपना ज़िला भरना है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जिस राज्य में रहते हो और जिस ज़िले से क्लास 8 कर रहे हो उसी ज़िले से आप फॉर्म भर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। अब देखो स्टेट हमारा यहाँ पर हम मान लेते हैं, जैसे हम स्टेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे साथ इतने सारे ऑप्शन, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। कुछ बच्चे कर रहे थे दिल्ली का ऑप्शन नहीं है तो दिल्ली का भी ऑप्शन है, ठीक है। गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मतलब सभी ज़िलों में नवोदय विद्यालय है भी नहीं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सभी जगह नवोदय विद्यालय नहीं है,
लगभग 630 नवोदय विद्यालय हैं, तो उन्हीं नवोदय विद्यालय में आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे उत्तर प्रदेश से फॉर्म भरना है, तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में आऊँगा तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन आएगा। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट यानी जिला का है, तो हम अपना ज़िला भरेंगे। ज़िले में भी ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें बरेली, बुलंदशहर, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, मेरठ, रायबरेली, अमेठी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, सभी ज़िलों के नाम दिए गए हैं, है ना। अगर इसमें आपका ज़िला नहीं मिलता है तो भी आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको जिस ज़िले में पढ़ते हैं उस ज़िले का नाम होना ज़रूरी। अगर नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि अयोध्या अगर देखें तो यहाँ पर अयोध्या नहीं है, बांदा नहीं है, ठीक है ना। कई सारे ज़िले ऐसे हैं जो इनकी लिस्ट में नहीं है। अगर इनकी लिस्ट में नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। चलो मान लेते हैं कि मेरे ज़िले में सीट है, मान लेता हूँ मैं लखनऊ का हूँ, तो मैं लखनऊ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर यहाँ पर सबमिट यानी जमा करें का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरह से हमारा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ऊपर तो वही चीज़ें लिखी गई हैं। आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो पर्सनल डिटेल आपको सबसे पहले तो अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल देना है। ठीक है, पर्सनल डिटेल, कभी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत कैसे हो सकती है, आपसे कांटेक्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर अपलोड अपनी स्कैन फ़ोटो रखिएगा, पापा के सिग्नेचर या मम्मी के सिग्नेचर और ख़ुद के सिग्नेचर, इनकी स्कैन कॉपी। क्लास 8 की जो डिटेल है वो भरेंगे। पूरा भरने के बाद यहाँ पर हमको प्रीव्यू दिखाएगा, उसके बाद लास्ट में हमको सबमिट कर देना है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो है स्टेट इन विच द कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 8, मतलब उस स्टेट के बारे में बताना है कि किस स्टेट में पढ़ रहा है। तो वो हमने पहले ही भर लिया था, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमको क्लिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस जिला में अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, डिस्ट्रिक्ट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग, तो यहाँ पर भी हम नहीं भर पाएंगे क्योंकि शुरुआत में ही फॉर्म के शुरू में ही इसने पूछ लिया था कि आप किस ज़िले से हो और किस ज़िले में क्लास 8 पढ़ रहे हो। तो इस बात बिल्कुल कंफर्म हो जाती है यहाँ से कि आप उसी ज़िले से फॉर्म भर सकते हो जिस ज़िले में आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती के फॉर्म न भरिएगा कि दूसरे ज़िले से फॉर्म भर दें, क्योंकि वहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला आता है दूसरा ऑप्शन है नेम ऑफ द कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी का नाम। तो इस कॉलम में आप अपना नाम भरोगे। ठीक है, अपना नाम यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा आपका कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर अपना नाम जो भी भरना होगा आप कैपिटल लेटर्स में ही अपना नाम यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। तो दूसरा जो ऑप्शन आता हमारा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मदर नेम यानी अपनी माँ का नाम। सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में भरनी है। फिर यहाँ पर अपने पिता का नाम, इस वाले कॉलम में अपने पिता का नाम भरना है। उसके बाद अगर आप अपने माता पिता के अलावा कि अपने चाचा के साथ, मामा के साथ या बाबा के साथ किसी के साथ रहते हैं जो आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं या आपका पालन पोषण करते हैं, ठीक है, तो आप उन अभिभावक का नाम यहाँ पर लिखोगे। ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखने। ठीक है, और आपका उस अभिभावक से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, यहाँ पर यह ऑप्शनल है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पर फॉर्म भरना। उसके बाद अगर आपके पास आधार संख्या है, आधार कार्ड है, तो आप अपना आधार नंबर इस कॉलम में भरेंगे। अगर नहीं भरना चाहते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पर आपकी जो राष्ट्रीयता है, केवल इंडियन बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पर इंडियन ऑलरेडी क्लिक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अगले ऑप्शन में पहचान का एक चिन्ह का आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना, यानी कहीं पर चोट का निशान हो, कहीं पर तिल का निशान हो, ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में ऐसी आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन बतानी है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में जब एडमिशन होता है आपका, तो ये देखा जाता है कि बच्चा वही है जिसने एग्ज़ाम दिया था या कोई और है, तो पहचान चिन्ह यहाँ पर देना ज़रूरी है। आगे आपको अपना जेंडर बताना है, यानी कि आपको लिंग बताना है। तो लिंग में आप देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। अगर आप पुरुष हैं तो मेल, अगर आप महिला हैं तो फीमेल, अगर आप कुछ नहीं है तो ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। फिर उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, यहाँ पर अपनी कैटेगरी आपको फिल करनी है। ठीक है, कैटेगरी इस वाले पोर्शन में देखो, कैटेगरी यानी कि वर्ग, यानी आप किस कैटेगरी से आते हो। कैटेगरी में देख लो आप जनरल से हो या एससी से हो या एसटी से हो, तो ये आपको अपने हिसाब से यहाँ पर फिल करना है। तो जैसे मान लो कि अगर आप जनरल से हो तो जनरल पर क्लिक कर दीजिए, अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो तो एससी पर क्लिक कीजिए, एसटी से हैं तो एसटी पर क्लिक कीजिए, या ओबीसी पर हो तो ओबीसी से क्लिक कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से अपना फॉर्म भरना है। फिर अगली चीज़ आ जाती है, यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी वैवाहिक स्थिति। अब भैया ये क्या ज़रूरत थी फॉर्म में देने की, क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चे की शादी कैसे होगी, क्योंकि अपने यहाँ तो बाल विवाह
जो है वो इलीगल है। लेकिन खैर चलो, इन्होंने अगर ऑप्शन दिया है, अगर आपकी शादी हो गई है भाई तो आप मैरिड पर क्लिक कीजिएगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप सिंपली से अनमैरिड पर क्लिक, वैसे जनरली अनमैरिड पर ही क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में आपको आपकी जो एज है, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह का कैलेंडर खुल के आ जाएगा। अब मान लेता हूँ कि मेरी एज जो है वो 10 जुलाई 2009 है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं जुलाई सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2009 सेट करूँगा। यहाँ पर देखो नीचे आओगे आप तो यहाँ पर आपको 2009 देखने को मिल जाएगा। अगर 10 तारीख है तो मैं यहाँ पर अपनी डेट 10 को सेलेक्ट कर दूँगा। देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है। तो नोटिफिकेशन को देखकर फॉर्म भरिएगा कि क्या आप उस एज के एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद दिव्यांगता का प्रकार, देखो अगली चीज़ जो दी गई है वो हमारा डिसएबिलिटी इफ एनी, अगर कोई दिव्यांगता हो, ठीक है, अगर आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पर इसकी डिटेल बताइएगा कि किस तरह का, अगर आपके हड्डियों से संबंधित है कोई दिव्यांगता तो फिजिकल हैंडीकैप, अगर आंखों से संबंधित है, देखने में दिक्कत होती है या नहीं दिखाई देता तो विजुअल, अगर सुनने में दिक्कत हो रही तो हियरिंग, लेकिन आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस वाले ऑप्शन में सर्टिफिकेट में आपका दिव्यांगता का परसेंटेज लिखा होगा कि कितने प्रतिशत आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर आपको अपना परसेंट फिल करना है। बस इतनी सी चीज़। तो पहले पोर्शन में ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर अगले में आते हैं हम कम्युनिकेशन डिटेल पर। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पर दूसरे वाले पोर्शन में कम्युनिकेशन डिटेल भरने को मिलेगा। तो कम्युनिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पर आपको प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस मेंशन इन द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑल्सो, मतलब आपको अपने वर्तमान डाक पता देना जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का मतलब पोस्टल एड्रेस देना है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस के बारे में डिटेल, राज्य और जिले के नाम का भी उल्लेख करें। तो यहाँ पर आप अपने, जैसे कि अगर आपका कोई मकान संख्या हो तो आप मकान संख्या लिखिए, मोहल्ला लिखिए, ठीक है, अपना पोस्ट ऑफिस लिखिए, अपना डिस्ट्रिक्ट लिखिए, अपना स्टेट लिखिए, सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। अगर आप गांव से रहते हो तो भाई गांव क्या है आपका, पोस्ट क्या है, तहसील क्या है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर जैसा भी आपका एड्रेस होता हो, ठीक है। अगले वाले पोर्शन में यहाँ पर आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है, अगर नहीं पता है तो भैया आप अपने घर में पहले पता कीजिएगा या फिर आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ का पिन कोड पता कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर जो चलता हुआ हो और जिसके बंद होने की संभावना बहुत ही कम हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप नंबर बदलने वाले हो, ऐसा कोई नंबर यहाँ पर डाल दो। यहाँ पर ऐसा ही मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपका परमानेंट नंबर हो, क्योंकि उस पर आगे जो भी इन्फॉर्मेशन नवोदय की तरफ से भेजा जाएगा वो इसी पर आएगा। ये टेलीफोन, अगर आपके घर में कोई टेलीफोन नंबर लगा है तो आप टेलीफोन लगा हुआ है तो आप टेलीफोन नंबर डाल सकते हो, नहीं तो अब किसी घर में होता नहीं क्योंकि सबके यहाँ मोबाइल ही होता है, तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा दूसरा पोर्शन भी फिल हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे अपलोड्स पर। अगला ऑप्शन जो हमारा आएगा वो होगा अपलोड। अपलोड में सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसकी साइज़ 10 to 100 KB होनी चाहिए। यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सीधा अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे और वहाँ से अपनी फ़ोटो उठाइए और यहाँ पर मतलब फ़ोटो को ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। दूसरे सेक्शन में आपने को अपना यानी कैंडिडेट जो ये फॉर्म भर रहा है उसका सिग्नेचर, ये ध्यान दीजिएगा चेंज ना होने पाए। तो यहाँ पर कैंडिडेट जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसके यहाँ पर साइन अपलोड होंगे, ठीक है। उसके बाद पेरेंट का सिग्नेचर होगा यानी माता पिता की, यहाँ पर उसकी स्कैन कॉपी जो भी आप रखे होंगे वो यहाँ पर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद सिंपली से ये भी आपका अपलोड हो जाएगा। याद रखिएगा जो फ़ोटो की साइज़ है वो 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। अगले पोर्शन पे हम आ जाएंगे क्लास 8 स्टैंडर्ड डिटेल। अब यहाँ पर आपको भरना है, तो ठीक है, अपने क्लास 8 के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम भरना है, अपने विद्यालय का नाम भरना है, ठीक है। मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है, तो मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा रिकॉग्नाइज्ड पर, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कीजिएगा। अपना राज्य आपने शुरू में ही भर दिया है और अपना ज़िला भी आपने शुरू में भर दिया है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपका फॉर्म जैसे शुरुआत की गई थी वैसे ही भर दिया गया था। विद्यालय की स्थिति देखते हैं कि विद्यालय की स्थिति कैसी, मतलब ये कहाँ पर है विद्यालय। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो ये रूरल है या अर्बन है, यानी अगर गांव का विद्यालय है तो आप रूरल पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप शहर में आपका विद्यालय है तो आप अर्बन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा विद्यालय गाँव में है तो मैं रूरल पर क्लिक कर दूँगा। गांव के लिए रूरल, शहर के लिए अर्बन पर क्लिक होगा। ब्लॉक क्या है, अब यहाँ पर अगला ऑप्शन क्या है कि आपके यहाँ का ब्लॉक, अगर अर्बन होगा तो यहाँ पर ब्लॉक आएगा।
तो आपके यहाँ का ब्लॉक क्या है, आप अपना ब्लॉक यहाँ पर फिल करोगे। जैसे लखनऊ के सभी ब्लॉक के नाम दिए गए हैं, बक्सी का तालाब, चिनहट, गोसाईगंज, काकोरी, सदर, मलिहाबाद, मॉल, ठीक है, मोहनलालगंज या सरोजनी नगर। तो यहाँ पर आपको अपने किसी भी, जैसे मान लेते मेरा चिनहट है तो मैं चिनहट पर क्लिक कर लूँगा, ठीक है ना। तो ये आप अपने ब्लॉक को पता कीजिए। अच्छा, अगर मान लेता हूँ कि मेरा ये जो विद्यालय है ये अर्बन होता, तो यहाँ पर अर्बन के बाद भी आपको यहाँ पर अपना ब्लॉक जो है वो फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतनी सी चीज़ है। बाकी और यहाँ पर विद्यालय की स्थिति के बारे में कुछ ज़्यादा अगर कोई भी डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं। नेम ऑफ द विलेज और टाउन इन विच स्कूल लोकेटेड, मतलब उस गांव या कस्बे का नाम बताना है जहां पर आपका स्कूल है, ठीक है, चाहे गांव हो या शहर हो, जो भी आपको यहां पर उसका नाम बताना है। जैसे मान लेते हैं मेरा गांव लखनऊ में है तो मैं क्या करूंगा, मैं लखनऊ लिख दूंगा, लखनऊ के जिस भी एरिया में है, ठीक है ना, उसका उस एरिया का नाम लिख दूंगा। क्लास डेट, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन क्लास 8, कक्षा 8 में प्रवेश की थी। तो भाई कक्षा 8 में हमारा कब प्रवेश हुआ था, 1 अप्रैल 2022, यही तो था, मतलब 1 अप्रैल 2022 को। और पास कब हो जाएंगे हम पास हो जाएंगे मार्च या अप्रैल 2023 में हम पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लास 8 में एडमिशन की डेट डालनी है, और लगभग हम क्लास 8 कब पास कर लेंगे, तो फरवरी में नवोदय का एग्जाम है तो डाल दीजिएगा मार्च में हम पास हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो मई जून तक होगा। आगे देखते हैं। मीडियम थ्रू विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 8, मतलब किस माध्यम में आप क्लास 8 में पढ़ते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी पर क्लिक कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश पर क्लिक कीजिएगा, किसी और मीडियम से पढ़ते हैं तो वहाँ पर अदर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर अदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस मीडियम में हैं। वैसे जनरली नवोदय जो है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम ही एक्सेप्ट करता है। तो ये वाला सेक्शन भी हमारा फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा प्रीव्यू डिटेल दिखा देगा, जो भी फॉर्म हमने फिल कर रखा है वो सारी डिटेल यहाँ पर हमारी खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर हमको चेक कर लेना है सारी चीज़ें, एक ही चीज़ें ध्यान से पढ़ लेनी है। क्या हमारे नाम की स्पेलिंग सही है, माता पिता के नाम की स्पेलिंग सही है, गार्जियन के नाम की स्पेलिंग, आधार नंबर इच्छा हो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, ठीक है। बाकी जितना भी इसमें आपने डिटेल डाला है वो एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही है या इनमें कुछ गलती है। अगर गलती होगी तो फिर से आप ऐसे सिंपली से बैक पर आकर अपना करेक्शन कर सकते हो। किसी भी पोर्शन पे आप बैक पर आकर अपना करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में सबमिट डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट पेरेंट गार्जियन प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा जानकारी जहाँ तक मुझे ज्ञात है विश्वसनीय और सत्य से कोई जानकारी पाएगी तो इस संबंध में समिति का निर्णय मुझे स्वीकार होगा। यानी यहाँ पर कोई भी झूठी जानकारी न दीजिएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है अपने कीबोर्ड की हेल्प से। चाहे मोबाइल से आप फॉर्म भरो या फिर पीसी से, आपको दोनों तरह से यहाँ पर अपना फिल कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपको केवल सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप फिर से बिल्कुल पहले वाले जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन यूज़र नेम आ जाएगा और आपका पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यूज़र नेम और जो पासवर्ड होगा, जैसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, NVS क्लास 9। अब जब पहला पेज खुलकर आएगा तो इस पहले पेज पर जब नवोदय विद्यालय समिति का जो पहला पेज है वो कुछ इस तरह से खुलकर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको लॉगिन करने के लिए कर रहा है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में मांग रहा है, तो मैसेज और से आपको यूज़र नेम मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद फिर इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले कॉलम में भरना रहेगा, उसके बाद लॉगिन करना रहेगा। यहाँ से आपके फॉर्म का स्टेटस दिखाएगा, जो भी प्रिंट आउट निकलेगा अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट या PDF डाउनलोड करके सेफ रख लीजिएगा। अगर आप साइबर कैफे से फिल करा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो एडमिट कार्ड आपको यहीं लॉगिन करने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जब आप यहां से लॉगिन करेंगे तो आप अपने फॉर्म की डिटेल देख पाएंगे। अगर फॉर्म में कोई गलती होगी तो आगे चलकर आप फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उसको अभी से बता देता हूँ कि बहुत ही ध्यान से या कहीं पर किसी डायरी में नोट करके या फिर जो प्रिंट आउट निकलवाइएगा उसको ऐसी जगह रखिएगा कि जब आपके नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड आएगा जनवरी में तो आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, आसानी से मिल जाए। अदरवाइज आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, आपका प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में भी कई दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से या PC से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो भाई आप सारी डिटेल मैंने बता दी है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और
नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पर हर चीज़ की आपकी तैयारी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेड बैच भी मिल जाएगा, उड़ान बैच। उसके बारे में आपको वीडियो में जितने भी क्लासेस चलती हैं बीच बीच में आपको बताया जाता है। अगर आप ज़्यादा तैयारी, अगर आपको लगता है कि आप नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन होना चाहिए, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और यूट्यूब की भी सारी भी लाइव क्लासेस ज़रूर अटेंड करें। ठीक बच्चा, तो चलो फिर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर व्हाट्सएप या टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते रहिए मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।